नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का लगातार आना जाना चल रहा है। और इसी के चलते आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहुंचे हैं। और हल्द्वानी पहुंचते ही आम आदमी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भव्य स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी पहुंचते ही सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद एक बैंक्वेट हॉल में वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। अपने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बेरोजगारों को रिझाने की अरविंद केजरीवाल ने आज पूरी कोशिश की है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए उनकी सरकार में पलायन मंत्रालय बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी और उनकी सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोज़गार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। तो बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे। पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज़्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी।
इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोज़गार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोज़गार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है और करना भी आता है, उनको नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोज़गार देगा।